हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज डेली करंट अफेयर 27 जून 2025 का जो डेली करंट अफेयर है उसका हम लोग आज करने वाले हैं। जो नए प्रश्न आए हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आबिया अहमद किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आबिया अहमद जो है कहाँ का, इथोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। अबिया अहमद क्या था, तो अबिया अहमद को 2019 में नोबेल में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इथोपिया ने हाल ही में ब्रिक्स समूह की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है और अफ्रीकी संघ के मुख्यालय के रूप में वैश्विक राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है। इथोपिया ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त किया और अफ्रीकी संघ के मुख्यालय के मुख्य वैश्विक राजनीति के प्रमुख केंद्र बना है। अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि संस्कृति रत्न भंडार भाबिया इतिवृत्त नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। संस्कृति रत्न भंडार और भवाया इतिवृत्त नामक पुस्तक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जयंत कुमार एवं संगीता रॉय के द्वारा लिखा गया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का सफल आयोजन किया है। तो किसने किया है, तो ये त्रिपुरा ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का सफल आयोजन किया है। त्रिपुरा का क्वीन पाइन एप्पल भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। त्रिपुरा का जो क्वीन पाइन एप्पल है, जिसे अनानास उत्सव जो मनाया गया, वो जो भौगोलिक जीआई प्राप्त किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बड़े महानगरों केंद्रों से जोड़ने का इस कारण से इसे अनानास उत्सव 2026 मनाया गया। अब आगे आते हैं। फिर है 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में बोल रहा है कि हाल ही में खोजी गई बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति किसके सम्मान में रखा गया है। तो ये रखा गया किसके सम्मान में, अदिति के सम्मान में। बैलिस्टा स्पाइडर नामक जो मकड़ी खोजी गई है नई प्रजाति की, इसे किसके सम्मान में रखा गया है, तो अदिति के सम्मान में रखा गया। भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जैव विविधता की खोज के दौरान लगातार नई प्रजातियां मिल रही है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई राष्ट्रीय डाटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है। किस लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन से मंत्रालय ने नया राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि भारत की 12वीं EU यूरोपीय संघ मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है। तो भारत की 12वीं यूरोपीय संघ मानवाधिकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों, महिला अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की चर्चा की। भारत और EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत का अंतिम दौरा चल रही है। अब 6 नंबर में बोला गया है कि सुनहरे लंगूरों के कारण चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। रायमोना असम का कैमा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम का काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को में कौन सा शामिल है पूछेगा, तो असम का काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। अब आएंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में बोला गया IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। फिर भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय को डिजिटल और आधुनिक बनाने की नई नीति लागू की है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एपीडा ने प्रीमियम बंगनपल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप सफलतापूर्वक किस देश को भेजी है, तो ये किससे भेजी है, तो ये सिंगापुर को भेजी है। बंगनपल्ले आम की मुख्य प्रजाति आंध्र प्रदेश का GI टैग। बंगनपल्ले आम की मुख्य प्रजाति
कहाँ की जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, तो आंध्र प्रदेश की है। समुद्री मार्ग से निर्यात करने से परिवहन लागत में भारी कमी है, जिससे भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है। अब आएंगे 9 नंबर। 9 नंबर में बोला गया, हाल ही में लाइन साइन या इससे संबंधित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल कर देश का दबदबा घोषित किया है। किसने किया है, तो ये चीन ने। क्वेश्चन मतलब है कि लाइन साइन एक सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग टॉप 500 सूची में चीन और अमेरिका के बीच शीर्ष स्थान के लिए जुड़ा मुकाबला चल रहा है। भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इरावत है, जिसे पुणे सीडैक में स्थापित किया गया है। अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोला गया है कि ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतरिक्ष का कहाँ किया गया है, तो अंतरिक्ष बेंगलुरु भारत में किया गया है। बेंगलुरु को भारत का स्पेस कैपिटल कहा जाता है। भारत को स्पेस कैपिटल किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। यहाँ इसरो का मुख्यालय है। इस बैठक में 20 देशों ने रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, नक्षत्र और भविष्य की संयुक्त अंतरिक्ष मिशन को आगाने के लिए रणनीति तैयार की है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज का करंट अफेयर 27 जून 2026 का हो गया। ऐसे ही डेली 28, 29, 30 डेली करंट अफेयर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।